जय हिंद दोस्तों। आज इतिहास का 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे? ओके, तो किस अधिवेशन में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इसमें आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो हम बात करेंगे तो इसमें ए नंबर जो है, पहला जो आपका अध्यक्ष बने थे गांधी जी, ये कांग्रेस के पहला अध्यक्ष बने थे और 1924 बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे। और एक बार ही बना है गांधी जी अध्यक्ष, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बेलगांव अधिवेशन में बने थे। तो आपको याद रखना 1924 बेलगांव अधिवेशन। ओके, चलिए अगला है, गदर पार्टी स्थापना कब हुआ था? ओके, गदर पार्टी का स्थापना जो आपका हुआ था, ये आपका 1 नवंबर 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। तो इससे आपको 1 नंबर याद रखना है। इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा, 1 नवंबर 1913। अगला है दोस्तों, गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये जो आपका हुआ था 1 नवंबर आपका 1 नवंबर 1913 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, जो कि अमेरिका में है, यहाँ पे ये गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। ओके, उम्मीद करूँगा समझ में आ गई होगी। चलिए अगला है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखिएगा, लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। और 1 नवंबर 1913 में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। और ये जो है, इसका संस्थापक जो है आपका लाला हरदयाल है। ध्यान में रखिएगा, लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का स्थापना हुआ था 1913, 1 नवंबर 1913, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। ओके, चलिए अगला आपका है दोस्तों, ये आपका गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शंस आपका है, ए नंबर मानसिंह तोमर, बी नंबर पवन सिंह, सी नंबर आपका सोहन सिंह भंगखाना, और डी नंबर आपका ये सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। इसका सही जवाब सी नंबर, सोहन सिंह भंगखाना। ओके, चलिए पहले अध्यक्ष थे सोहन सिंह भंगखाना, ध्यान में रखिएगा, गदर पार्टी के। अगला है, महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? तो ध्यान रखिएगा, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, उसी साल आपको 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था। ओके, और केसरे हिंद की उपाधि जो है गांधी जी वापस कर देते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका अगला है, अब कुछ दोस्तों इस तरह का वन लाइनिंग क्वेश्चन है, एक लाइन में आप देखिएगा इस तरह क्वेश्चंस, ये आपको 30 तक मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग को किस तरह का क्वेश्चन चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वो लाइनिंग बाय लाइनिंग क्वेश्चन चाहिए या फिर मल्टीपल क्वेश्चन चाहिए, आपको किस तरह का चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताएं। आप लोग को ज़रूर उस तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, चलिए आपका अगला है 6 नंबर में, देखिए, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था? तो ये आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल कांग्रेस 2 दल में विभाजित हो गया था। तो चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। अगला आपका है दोस्तों, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर के किस अधिवेशन में संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो ये आपका लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ओके, चलिए यहाँ से लखनऊ अधिवेशन का ईस्वी आपको याद रखना है। चलिए अगला आपका है 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो किस संस्था की स्थापना किया था? ये होम रूल लीग की स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक, और ये मार्च 1916 ईस्वी में पूना में दोस्तों। तो आपको यहाँ से एक साथ 1916 ईस्वी याद रखना है, उससे कई चीज़ आपको लिंक करके याद करना है। जैसे होम रूल लिंक की बात हुआ तो 1916, लखनऊ अधिवेशन हुआ तो 1916, आपको बात एनी बेसेंट जो हुआ था होम रूल लिंक की स्थापना किया था, ये भी 1916। लेकिन अगर पूछ दे कि
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वशासन के लिए जो हुआ था होम रूलिंग की स्थापना, ये कहाँ हुआ था? पूना में हुआ था। और अगर एनी बेसेंट का पूछे तो ये आपका मद्रास में हुआ था। तो यहाँ से आपका दोनों चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। और ये जो हुआ था दोस्तों मार्च 1916 में हुआ था, और एनी बेसेंट जो की थी ये सितंबर 1916 में हुआ था। तो यहाँ से आपको सारे चीज़ इतना फैक्ट को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर देखिए क्वेश्चंस। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूलिंग के प्रथम सचिव कौन थे? तो ये जो एनी बेसेंट जो 1916 में हुआ था, ये आपको मद्रास में, इसमें पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस जो होम रूलिंग थे इसमें सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल नाम के एक अंग्रेज थे, जो कि आपको ये एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूलिंग की स्थापना हुआ था, ये आपको सितंबर 1916 मद्रास में ये सचिव बने थे। तो यहाँ से इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए 11 नंबर में देखिए क्या है दोस्तों। 11 नंबर में है दोस्तों, भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाने लगा था? तो गांधी जी को ये कहा जाता है। इसका सही जवाब गांधी जी हो जाएगा। और क्यों कहता था दोस्तों, आप लोग के मन में आता होगा, ये जो होता था प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, उस दौरान गांधी जी के द्वारा सेना में भर्ती होने के लिए भारतवासी को प्रोत्साहित किया गया था, और इन्होंने ऐसा काम किया, और जिसके वजह से सर्जेंट के नाम से जाना भर्ती करने वाला सर्जेंट लोगों के द्वारा कहे जाने लगे। तो चलिए ये क्लियर है। अगला है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो ये आपका गांधी जी जो है 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे, और ये अहमदाबाद में हुआ था। और अहमदाबाद कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। ध्यान रखें, गुजरात में अहमदाबाद है, वहीं पर हुआ था। चलिए अगला आपका है 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था, या किसने अग्रसरित किया था, या आप बुलाया था? तो ये आपका बिहार के किसान एक नेता थे, किसान नेता था राजकुमार जी के द्वारा गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया गया था। ओके, चलिए अगला आपका दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो ये आपको सत्याग्रह का सब प्रथम प्रयोग जो गांधी जी किए थे वो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ध्यान में रखिए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी प्रथम सत्याग्रह किए थे। लेकिन अगर भारत में वही पूछे तो चंपारण में क्या था? और चंपारण कहाँ दोस्तों? बिहार में। और कब किया था? 1917। ये आपको ध्यान में रखना है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, चलिए आपका अगला है, चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण का आंदोलन जैसे कि अभी पहले बता चुके हैं 1917 में हुआ था, और चंपारण कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, चलिए अगला है आपका दोस्तों, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तो ये चंपारण विद्रोह की वजह से, तो ये जो प्रथा थी तिनकठिया, एक तरह से ये कर का प्रथा था, किसान के द्वारा कर लिया जाता था, और नील की खेती के लिए अग्रसर करता था अंग्रेज। तो जिसके वजह से चंपारण विद्रोह हुआ था, और ये तिनकठिया पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। यहाँ से ये भी रखना है आपको ध्यान में कि तिनकठिया किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल राज्य से। ओके, चलिए 19 नंबर देखिए, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो गांधी जी जो है ये आपको भूख हड़ताल पहली बार ये 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर के हड़ताल में किए थे। तो ये किसके हड़ताल में हुआ था? तो मिल मजदूर के हड़ताल में दोस्तों ये अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद कहाँ? गुजरात में। 1918 में ये हड़ताल हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा, 1918 में मिल मजदूर की वजह से ये गांधी जी प्रथम भूख हड़ताल रखा था। ओके, अगला है आपका 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो खेरा में जो आंदोलन हुआ था 1918 में हुआ था, और वो जो आंदोलन का नाम था दोस्तों वो कर नहीं आंदोलन करके
चलाया गया था, कर नहीं आंदोलन। ओके, चलिए आपका अगला है 21 नंबर। देखिए 21 नंबर है, रोलैक्ट एक्ट कब लागू किया गया था? तो रोलैक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 में रोलैक्ट एक्ट लागू हुआ था। तो ये रोलैक्ट एक्ट क्या है, इसके बारे में कुछ लोग जानेंगे, थोड़ा सा फैक्ट। चलिए ऐसा है, एक ऐसा कानून था दोस्तों, एक ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया जाता था। उसके खिलाफ में कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील, इस तरह का एक सेंटेंस बन जाता है। तो ये ऐसा कानून था कि बिना किसी जुर्म के किसी भी व्यक्ति को बिना नोटिस दिए हुए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता था। तो ये रोलैक्ट एक्ट उसी तरह का कानून था। ओके, चलिए उम्मीद करूँगा ये समझ में आ गई होगी बातें। चलिए अगला आपका, गांधी जी ने रोलैक्ट एक्ट के विरोध में देश व्यापी हड़ताल कब शुरू किया था? तो ये रोलैक्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में ये देशव्यापी हड़ताल शुरू किया था। ध्यान में रखिएगा, 6 अप्रैल 1919 में। ओके, अगला आपका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे कि आप सभी को पता होगा 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। चलिए अगला आपका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये आपका अमृतसर में हुआ था। चलिए अगला आपका है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका जो जनरल डायर थे उस समय इन्हीं के द्वारा नेतृत्व हुआ था। ठीक है, अगला देखिए 27 नंबर में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? तो ये क्वेश्चन हो सकता है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग है, आप लोग शॉर्ट करके समझिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो वजह था, इसके पीछे क्या था वजह? तो ये जो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इसकी गिरफ्तारी की वजह से यहाँ पे जनसभा बुलाया गया था। और जनसभा एक खुली जगह था, मैदान टाइप से एक ही रास्ता था और वहाँ पे जनसभा बुलाया गया था। और जनसभा में जनरल डायर वहाँ अपने सैनिक के साथ पहुँचा और ऑर्डर ये दे दिया था, क्योंकि उसमें जनरल थे तो अच्छा पोस्ट पे इसका जो है सब इसका बात मान करके जितना भी सैनिक था एक जगह एक गेट पे खड़ा होकर के अंधाधुंध गोली चलाया, जिसकी वजह से कई सारे आदमी का मौत हो गया, बहुत सारे आदमी मारे गए थे। तो ये जो आपका घटना घटा था ये आपका अमृतसर में घटा था और ये जनरल डायर की वजह से ऐसा हुआ था। ठीक है दोस्तों, और जनरल डायर का जो दिया था आगे देखेंगे, जनरल का सपोर्ट किया था कोई भारतीय था, वो नाम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो रिपोर्ट सरकार का बता रहा है उसके अनुसार जो है 379 लोगों की मौत हुई थी सरकार के अनुसार। और वहीं पे देखिए कांग्रेस समिति के अनुसार जो है 1000 लोग मारे गए। तो इस तरह आप इसमें ये विवादास्पद है, लेकिन इससे ज़्यादा आदमी वहाँ पे मारे गए होंगे, ये अनुमानता है। ठीक है, लेकिन सरकार अपने रिपोर्ट में इतना दिखाता है, तो हम लोग को याद क्या रखना है, 379 आदमी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस समिति के अनुसार जो है 1000 आदमी मारे गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अगला है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर की मदद की थी या सहयोग दिया था? तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये हंसराज नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने जनरल डायर को उस मीटिंग के बारे में सूचना दिया और वहाँ पे जनरल डायर आकर के अपने सैनिक के साथ वहाँ पे गोली चलाने का आदेश दिया था। तो यही कमीना की वजह से वहाँ पे इतना सारे आदमी मारे गए थे। ठीक है, उम्मीद करूँगा ये आपको समझ में आ गई होगी। यही आदमी की वजह से यही सूचना दिया था जनरल डायर को और वहाँ आया था। तो ऐसा भी नमक हलाल सब अपने देश में हुआ करते थे, अभी भी है। चलिए अगला दोस्तों है, नमक हलाल बोलिए या नमक हराम बोलिए, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को जो मन में आता है इस तरह आदमी को, देशद्रोही को आप गाली भी दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, बोलने का कोई टैक्स नहीं लगता है, आप लोग बोल सकते हैं। चलिए अगला है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? तो ये आपका शंकरन नायर नाम के
एक सदस्य थे जो कि आपको वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। किसके वजह से? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। बहुत ही भयानक ये घटना घटी थी और इतिहास के पन्नों में ये काले अक्षर में दर्ज है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।